हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जहाँ वह खुद को निराश और अकेला पाता है और वह अपने जीवन को व्यवस्थित करने और खुशियों को समेटने में लग जाता है। ऐसे हालात में हमारा मस्तिष्क बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगता है, जिसके कारण हम हर जगह खुद को टूटा हुआ और असफल होते हुए देखते हैं। ऐसे में जीवन से एक निराशा होने लगती है, जिससे हमारे मन और मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और इन विचारों के कारण हम खुद भी नकारात्मक हो जाते हैं। हम बात बात पर क्रोध करने लगते हैं, कभी बहुत भावुक होकर रोने लगते हैं, जिसका हमें कारण भी नहीं पता होता, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हर किसी में स्वयं के प्रति सहानुभूति ढूंढने लगते हैं। हमारी मानसिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है। हम स्वयं को बुरी आदतों का आदी बना लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को हम कैसे ठीक रख सकते हैं? खुद को ठीक रखने के लिए हमें पहले खुद के बारे में, यानी कि अपने शरीर और दिमाग के बारे में समझना होगा। जितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर का स्वस्थ रहना है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे मस्तिष्क यानी कि दिमाग का भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। हम जो भी देखते हैं, जिनके साथ जुड़े होते हैं, जो भी हमारा खान पान होता है, हम जिस समाज और परिवेश में रहते हैं, हमारे जीवन की अच्छी बुरी यादें, कोई भी घटनाएं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ हमारे मस्तिष्क में जाकर स्टोर हो जाती हैं। इनसे जुड़ी किसी भी घटना के बारे में कोई हमसे पूछता है तो हमारा मस्तिष्क इन बातों को रिकॉल कर हमें उत्तर दे देता है और हम सामने वाले इंसान को बता पाते हैं। क्या हो यदि हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, तो हम खुद कौन हैं ये तक हमें पता नहीं होगा। अतः हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा दिमाग जब सकारात्मक और अच्छी बात सोचता है तो हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, और जब दिमाग नकारात्मक विचारों के बारे में सोचता है तो हम ऊर्जाहीन हो जाते हैं। इसे आप एक सत्य घटना से समझ सकते हैं। एक जेल में एक व्यक्ति होता है जिसे फांसी होने वाली होती है। साइंटिस्ट की एक टीम इस पर रिसर्च करती है कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह से काम करता है। साइंटिस्ट उस व्यक्ति से कहते हैं कि आपको फांसी होने वाली है और फांसी से लटकाए जाने पर आपको ज़्यादा दर्द होगा। 4-5 मिनट तड़पने के बाद आपकी डेथ होगी। इससे अच्छा है कि हम आपको एक कोबरा से बाइट कराएंगे, जिससे आपकी मौत 5 सेकंड में हो जाएगी। उसने सोचा कि मरना तो वैसे भी है, तो 5 सेकंड वाली मौत ज़्यादा ठीक रहेगी। वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान जाता है। उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। वो देखता है कि एक आदमी 20-25 फीट की दूरी पर एक कोबरा लेकर खड़ा है और धीरे धीरे उसके नज़दीक बढ़ रहा है। जब वह आदमी 5 फीट की दूरी पर होता है तो उस व्यक्ति के सर पर कफन डाल दिया जाता है, जिसे कोबरा से बाइट कराना होता है, जो कि हर मरने वाले व्यक्ति के सर पर कफन डाला जाता है। वो आदमी जो 5 फीट की दूरी पर खड़ा था, वो दबे पांव धीरे से चला जाता है और उस व्यक्ति को साधारण से नीडल से पिंच कर दिया जाता है और वह 5 सेकंड में मर जाता है। जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन पाया जाता है जो उसकी मौत का कारण होता है। उस आदमी के दिमाग की सोच ने उसके शरीर में जहर का निर्माण कर दिया था, जबकि उसे कोबरा ने काटा ही नहीं था। उसे तो बस एक निडल चुभाई गई थी। सिर्फ उसकी गहरी सोच ने इस प्रकार उस पर कार्य किया था, जिसका जवाब उन साइंटिस्ट के पास भी नहीं था। साइंस में मानव मस्तिष्क की जटिलता को आज तक नहीं समझ पाया है। तो ज़रा सोचिए, ईश्वर ने हम सभी को कितनी ही अद्भुत चीज़ दी है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी सोच के अनुसार कर सकते हैं। इसी तरह लोग झूठ इतनी गहराई से बोलते हैं कि सामने वाले को उसके झूठ पर भी विश्वास हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच वैसी बन जाती है, चाहे वो किसी व्यक्ति को लेकर हो या किसी विषय वस्तु के बारे में हो। हर जगह हमारी सोच ही काम करती है। जब हम खुश होते हैं तो ब्रेन पॉजिटिव हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसके कारण हम अच्छा महसूस करते हैं, और जब दुखी होते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिसके कारण हमें स्ट्रेस एंजाइटी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये हम सभी के लिए एक अनसुलझी गुत्थी है। हर मनुष्य की संरचना बनावट समान होती है, परंतु हर किसी का जीवन अलग होता है, क्योंकि हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है। हमारी सोच हमारे जीवन का निर्माण करती है। अतः ईश्वर ने मनुष्य को कितनी विलक्षण शक्ति प्रदान की है, वो है हमारा मस्तिष्क। हम हैं तो हमारा मस्तिष्क और शरीर है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, ना ही हमारा मस्तिष्क होगा, ना ही हमारा शरीर। जब हमसे ही हमारा मस्तिष्क है, तो ऐसा क्यों है कि हमें हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है, ना कि हम अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं? क्योंकि हमें स्वयं के बारे में ज्ञान नहीं है। हम अपनी सोच और अपने दिमाग के अधीन हैं, उसके गुलाम बने रहते हैं, ना कि हमारी सोच, हमारा मस्तिष्क हमारे अधीन होता है, जबकि हमसे हमारे मस्तिष्क का निर्माण हुआ है। अतः हम सभी का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण होना चाहिए, अपने विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसे हम किस प्रकार संभव कर सकते हैं कि हर समय हमारे विचार, हमारा मन और मस्तिष्क आपको सुने और आपके अनुसार कार्य करे।
हमें अपने मस्तिष्क को खाली कर देना चाहिए उन सभी नकारात्मक विचारों के लिए जो हमें दुखदाई बनाते हैं। हमें अपने अतीत में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। जिस प्रकार प्रकृति और मौसम को नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार हम अपने बीते हुए कल को बदल नहीं सकते। क्या हम सर्दी, गर्मी, पतझड़, बारिश के मौसम को बदल सकते हैं? यदि हम सोचें कि सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लग जाए और बरसात के मौसम में कभी भी मानसून ही ना आए, तो क्या हमारे सोचने से ऐसा हो जाएगा? निश्चय ही ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह अतीत भी हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सोचने से हम अपने अतीत को ठीक नहीं कर सकते। अतः जो बीत गया वो बीता हुआ कल समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। बीती हुई कल की नकारात्मक घटनाओं को भूलना आसान नहीं होता, क्योंकि वो घटनाएं हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। फिर भी आप उन्हें भूलने की कोशिश करें। यदि कभी कभार ऐसी कड़वी यादें आपके मस्तिष्क में आ भी जाती हैं, तो एक गहरी सांस लेकर आप सोचें कि वो बीता हुआ कल था। अब मुझे अपने वर्तमान में जीना है, अपने वर्तमान को उज्जवल बनाना है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जितना हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं, उतने ही हम प्रसन्न रहते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क भी सकारात्मक दिशा में काम करता है। आप जितना अपने वर्तमान को बेहतर बनाएंगे, उतना ही आपका अतीत और भविष्य भी स्वतः ही अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि आज जो आपका वर्तमान है वही कल आपका अतीत होगा और भविष्य भी। अतः वर्तमान में जिएं और उसे सफल बनाएं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने के लिए हमें मानसिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए, जिसमें ध्यान हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान करने से आपके विचार नियंत्रित होने लगते हैं, आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपका मस्तिष्क शांत और मजबूत बनता है। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक चीज़ों से दूरी बनाएं। यह आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को क्षीण कर देती है, जिससे आप ऊर्जाहीन महसूस करने लगते हैं। आप स्वयं को खुश रखें, स्वयं से प्रेम करें, अपनी भावनाओं को पहचानें, भावनात्मक रूप से कमज़ोर मत रहें, अपनी भावनाओं को मजबूत करें, स्वयं के साथ कुछ गलत ना होने दें, कुछ गलत होने की संभावना के एहसास को पहचानें, जागरूक रहें लोगों के प्रति, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति। गलत होने पर ना कहने का साहस रखें, चुपचाप सहे नहीं। ऐसे में आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अपने जीवन को लेकर नकारात्मक हो जाते हैं। जीवन आपका है, स्वयं का सम्मान करें, तभी लोग भी आपका सम्मान करेंगे। अपने आत्मसम्मान को झुकने ना दें, समझौता ना करें। ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन व्यर्थ ना करें जिन्हें आपकी कद्र ना हो। परिस्थितियों से डरे नहीं, सामना करें और याद रखें कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। बस आप समस्या के समाधान पर विचार कर कार्य करते रहें। किसी से उम्मीद ना करें, किसी भी तरह की। जो भी उम्मीद करनी है आप स्वयं से करें, क्योंकि कौन व्यक्ति कब बदल जाए ये आपको भी नहीं पता होता, परंतु आपको स्वयं के विषय में भली भांति प्रकार से ज्ञात होता है। अतः उम्मीद स्वयं से करें, दूसरों से नहीं। किसी और से उम्मीद करने पर यदि आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो आपको दुख होगा। अतः दूसरों से कभी भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हर मायने में आत्मनिर्भर बने, कभी भी आर्थिक रूप से किसी पर आश्रित ना रहें, अपनी कमियों को नज़रअंदाज ना करें, उनको पहचानें और उन पर कार्य करें। हम मनुष्य में ऊर्जा का भंडार होता है, मनुष्य में असीम ऊर्जा समाहित होती है। हमें अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च नहीं करना चाहिए। जितना हो सके शांत रहें, मौन रहें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलें। बिना वजह बोलने के पीछे अपनी ऊर्जा को खपत नहीं करना चाहिए। आप जितने शांत रहते हैं, उतना ही आप अपने रिश्तों में मजबूती ला पाते हैं, ज़रूरी कार्यों पर ध्यान दे पाते हैं और उन्हें सफल बना पाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने में अध्यात्म भी एक अहम भूमिका निभाता है। रिसर्च के अनुसार जो लोग आध्यात्मिक भी होते हैं, वो साधारण लोगों से अधिक जीते हैं, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग हमें शांति के मार्ग पर ले जाता है। जैसे हम किसी आध्यात्मिक जगह पर या किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें शांति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ शांत सा हो गया हो। हमें नई सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अतः हमें अपने कामों की व्यस्तता से थोड़ा समय निकालकर ईश्वर और प्रकृति के सानिध्य होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप हमेशा मंदिर, आध्यात्मिक या धार्मिक स्थलों पर ही जाकर आपको शांति मिलेगी। यहाँ बस आपको थोड़ी देर ही शांति मिलेगी, बाद में आप फिर से विचलित होने लग जाते हैं। अतः संपूर्ण मन का शांत होना आवश्यक है, जो हर क्षण विद्यमान रहे। इसके लिए आप ईश्वर को कभी भी याद कर सकते हैं, स्वयं की गहराई में उतर सकते हैं, प्रकृति का आनंद कभी भी ले सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वह अपने मस्तिष्क और अपने विचारों की महाशक्ति के द्वारा अपने जीवन को साकार बना सकता है। जैसे कहा गया है कि मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ है, इस कथन को वह सत्य कर
अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बना सकता है। आप स्वयं से प्रश्न करें कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। आप अपने मस्तिष्क को दृढ़तापूर्वक बताएं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप देखिएगा कि आपका मस्तिष्क आपको तुरंत सिग्नल देने लगेगा। आप अपने लक्ष्य को किस प्रकार सफल बना सकते हैं, इस पर मस्तिष्क आपके समक्ष कई प्रकार के विकल्पों का सुझाव देने लगेगा। सही विकल्प का चुनाव करने में भी आपका सहयोगी आपका मस्तिष्क ही होगा। बस आप अपने दिमाग से सकारात्मक प्रश्न करें। यदि आपके मन में कोई गलत विचार आता है तो आप किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि यदि मन में कोई गलत विचार आता है तो आप अपने विचारों को दृढ़ता से डांट कर देखिए कैसे आपके गलत विचार धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं और आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक सोच उत्पन्न करने का आदेश दें। आपका मस्तिष्क धीरे धीरे सकारात्मक सोच बनाने लगता है। ऐसा करने से प्रतिदिन के अभ्यास से समय बीतने के साथ आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। अतः अपने मन मस्तिष्क को आदेश देकर उसके स्वामी बनना है, न कि उसके अधीन होकर उसका गुलाम बनना है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारी भीतरी और बाहरी सेहत को निर्धारित करता है। अतः अपनी मानसिक सोच की शक्ति को पहचानें, उसे सकारात्मक दिशा प्रदान करें। अपनी सोच की शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करें। अपनी सकारात्मक विचार की क्षमता को बढ़ाएं, उन्हें अपने जीवन में गतिशील कर मानसिक रूप से मजबूत बने और अपने मन और मस्तिष्क के स्वामी बने। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।